नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि अपनी सिग्मा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस अपन जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने एक पोल भी जनरेट किया था YouTube चैनल पे। तो वहां से जो रिजल्ट निकल के आया कि सारे बच्चे जो कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, तो आज अपन कैलकुलस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कैलकुलस में जैसे कि तुम्हें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो मस्ट टॉपिक है, अच्छे टॉपिक्स हैं। तो डिफरेंशिएशन से आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर। मींस अपन एक क्वांटिटी में जब चेंज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी में भी जो चेंजेस आएगा उस चेंजेस के बारे में जब बात की जाती है तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होती है प्रोसेस, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, लाइक जैसे अपन sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन जिस प्रोसेस से फाइंड आउट किया जाएगा उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। एंड जो रिजल्ट आएगा, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, एंड cos x कहलाएगा उसका डेरिवेटिव। इससे क्या समझ में आता है कि sin x का अपने को डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, मींस जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन और रिजल्ट को कहते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ अगर अपन बेसिक एग्जांपल लें, जैसे अपन ने बचपन से पढ़ा है कि अगर अपने को स्पीड को कैलकुलेट करना हो या वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर अपने को स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस अपन ने क्या चेंज किया? टाइम को चेंज किया, और अपन ने डिस्टेंस को चेंज किया। डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है उसे कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी और स्पीड फाइंड आउट की जाती है। अब अपने एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। अब ये जो चेंजेस होगा, जिस चेंजेस की अपन बात कर रहे हैं बार-बार में, वो चेंजेस अपन बहुत शॉर्ट करेंगे, उसको स्मॉलेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं अपन। अपना फंक्शन है y x²। फंक्शन है y x²। अब y x² का अपने को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, या मान लो मुझे ये पता करना है कि अगर x में मैं चेंजेस करूं, x में मैं वेरी स्मॉल चेंजेस करूं, तो वो चेंजेस करने से y में क्या चेंजेस आएगा, y में क्या बदलाव आएगा, वो मुझे पता करना है। अब चेंजेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो x में मैं जब चेंजेस करूंगा तो बहुत छोटा करूंगा, मतलब x की जो x जो है उसमें डेल x इंक्रीज कर देंगे। डेल x हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो ऑब्वियस है y में भी चेंजेस आएगा, उस चेंजेस को मैं डेल y से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, x में मैं चेंजेस करूंगा जिसको मैं डेल x से डिनोट करूंगा, और y में जो चेंजेस करूंगा उसको डेल y से डिनोट करूंगा। ये अपन यहां चेंजेस करने जा रहे हैं, मींस y में मैं डेल y इंक्रीज करने वाला हूं, x में मैं डेल x इंक्रीज करने वाला हूं। तो ये तो अपना फंक्शन है, उसमें देखते हैं क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो y को मैं रिप्लेस कर दूंगा y प्लस डेल y से, ठीक है, और x को अपन रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल x से। फंक्शन में स्क्वायर था, x को मैंने रिप्लेस किया x प्लस डेल x से, y को मैंने रिप्लेस किया y प्लस डेल y से। अब इसको ओपन करते हैं। जैसे कि हमको पता है a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगाना पड़ेगा अपने को। a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। तो लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही रहेगा y प्लस डेल y, राइट साइड में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x स्क्वायर। ये अपना फंक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? y प्लस डेल y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x स्क्वायर। अब अपने को पता है ये जो डेल x है इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है ये अप्रोक्स 0 के आसपास होगा। डेल x क्या होगा? टेंड्स टू 0, उसको अपन लिमिट में कह सकते हैं टेंड्स टू 0 होगा। डेल x की वैल्यू 0 के आसपास होगी। मींस अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं, मान लो डेल x की वैल्यू 0.0001 होगी, ठीक है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 0.00000001 ये आंसर आ जाएगा। मींस ये अप्रोक्स अपना 0 के आसपास रह रहा है, तो अपन डेल x स्क्वायर को 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखो क्या रहा? y प्लस डेल y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x डेल x, और इसको मैंने मान लिया 0। अब y की वैल्यू क्या थी? x स्क्वायर थी, तो y को x स्क्वायर से कैंसिल किया जा सकता है। क्या बना अपने पास? डेल y इक्वल्स टू 2x देन डेल x। डेल x को ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो डेल y अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आई? 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। मींस अपन ने क्या कैलकुलेट किया? x में चेंजेस किया, उसके रेस्पेक्ट में y में क्या चेंजेस आ रहा है, तो डेल y अपॉन डेल x आ गया। अब अपन बात करते हैं इसी का, अगर अपन एक फॉर्मूला बना लें, मींस
डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला बनाने जाते हैं। जैसे मान लो अपन ने वेलोसिटी के केस में पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी होती है। अगर अपन y और मतलब कोई फंक्शन x की फॉर्म में रखे y कैलकुलेट करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, dy by dt लिखेंगे। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे dy by dx लिखी, जैसे यहाँ अपन ने del y अपॉन del x फाइंड आउट किया है। अब इस del को अपन ने d से रिप्लेस कर दिया। ये जो है dy और dx वेरी स्मॉल है, बहुत कम चेंजेस है, ये कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे अपन, ऊपर लिखेंगे y2 चेंजेस इन y एंड अपॉन में चेंजेस इन x। अगर मैं y में कुछ चेंजेस करता हूं, x में कुछ चेंजेस करता हूं तो उसके रेस्पेक्ट में y में क्या चेंज है। जैसे x1 की वैल्यू जो है वो मैं मान लेता हूं x, ठीक है, स्टार्टिंग में x1 की वैल्यू मान लेते हैं x। अब x में मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं, क्या चेंजेस करूं, चेंजेस मेरे को बहुत स्मॉल करना पड़ेगा, उस चेंज को मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x। यहां जो x है ना उसकी वैल्यू टेंड्स टू 0 है, मतलब बहुत कम। अब अपना जो फंक्शन है वो अपन कुछ ऐसे रखते हैं y fx, क्या रखेंगे, y fx अपना फंक्शन मींस y2 और y1 निकालना पड़ेगा मुझे। तो जब मैं y1 की बात करूंगा वो बन जाएगा fx और y2 क्या बन जाएगा fx प्लस h। कैसे, क्योंकि मैं x में चेंजेस कर रहा हूं तो फिर सब वो वैल्यू मेरे को यहां फंक्शन में पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू fx, x में रिप्लेस कर दिया x प्लस h। अब आ जाते हैं अपन डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, dy by dx इक्वल्स टू y2 की जगह लिखना है fx प्लस h माइनस fx और नीचे लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1 व्हिच इज x, ठीक है। अब यहां एक कंडीशन और लगा देते हैं। कंडीशन क्या है, मैंने अभी तुमको बताया था कि h की वैल्यू टेंड्स टू 0 होगी, मतलब बहुत छोटी होगी। तो यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के आसपास होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx और x प्लस h में से x को माइनस करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा h। ये जो फॉर्मूला अभी अपन ने बनाया है dy by dx फाइंड आउट करने का, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज से अपन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके बाद अपन कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये 11th क्लास का टॉपिक है, तो बच्चे 12th क्लास में उन्होंने पढ़ रखा है, बट डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो वो कैलकुलेट किया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल की यूज। अब अपन डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अदर टाइप फंक्शन की भी बात करेंगे। मैं बेसिक जो फंक्शन अपने काम आने वाले हैं, तो मैं मेन मेरा मोटो ये है कि ये जो अपन डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का अपन यूज करेंगे वो एक्चुअल में आए कैसे, वो डिफरेंशिएशन आया कैसे वो बताना। तो सबसे पहले अपन एल्जेब्रिक फंक्शन के से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन मैंने यहां पे लिया fx x3। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालते कैसे। फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो यहां क्या करना है, अपना फंक्शन है fx x3। तो यहां इस फॉर्मूले में जहां भी अपने को fx दिखाई देगा वहां पर x3 रिप्लेस कर देंगे, fx को रिप्लेस कर देंगे x3 से। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या है fx प्लस h। तो यहां x को रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस h। तो मैंने लिखा x प्लस h का होल क्यूब माइनस fx की जगह वापस क्या लिखना है x क्यूब अपॉन h। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है x को रिप्लेस किया है x प्लस h से। फंक्शन था fx x क्यूब में x को रिप्लेस किया x प्लस h से और fx की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। अब x प्लस h होल क्यूब को ओपन करना है। 9th क्लास में, अगर तुमने 9th क्लास ध्यान से पढ़ी हो तो 9th क्लास में अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस b होल क्यूब का, जो होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं कैसे, x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन में h। ठीक है,
ये दोनों चीजें अपन ने एज पुट की, इसको ओपन कर दिया a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से। अब x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो रहा है, हो गया कैंसिल। अब एक काम और कर लेते हैं, ये जो अपने डिनोमिनेटर में x दिखाई दे रहा है ना, इसको अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं, इससे भी डिवाइड करते हैं, इससे भी डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x² h अपॉन h प्लस 3x h² h, ठीक है। जो लेफ्ट साइड ऑफ पेपर मेरे पास लिखा हुआ है क्या है 3x² अपॉन h है, यहाँ क्या होगा, यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा और इधर कैंसिल करेंगे तो यहाँ h² है, नीचे h है, एक h कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो वहाँ लेफ्ट साइड में अपने पास बचा 3x² और राइट साइड में अपने पास बच रहा है 3xh। अब h की वैल्यू क्या है 0, स्टार्टिंग में बताया था लिमिट h टेंड टू 0 का मतलब h की वैल्यू अपने को लास्ट में 0 पुट करनी। तो यहाँ अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये फंक्शन गायब हो जाएगा, बचेगा कौन 3x² मींस डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x²। ऐसे कैलकुलेट किया है। छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, यहाँ जो h³ लिखा हुआ था ना वो अपन ने अगली स्टेप में गायब कर दिया है। तो यहाँ अपने को यहाँ h³ और लिखना पड़ेगा और h³ को भी h से डिवाइड करना पड़ेगा। h³ को अगर अपन h से डिवाइड करेंगे तो यहाँ अपने पास h² बचेगा, h² बचेगा। तो फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन में h की जगह 0 पुट कर दो और अपना आंसर आ जाएगा 3x²। x³ का अपन ने डेरिवेटिव निकाला जो कि 3x² आया था, अब ये भी कैलकुलेट किया है। अब बात आती है sin x की। अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही sin x से होती है, जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा भी है sin cos tan cot sec cosec। तो यहाँ जो फंक्शन है वो अपना है sin x। sin x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ सेम मेथड जो अपन ने x³ के लिए यूज किया था वही मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, तो ये बनेगा sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन h। ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर है 11th क्लास में, जहां एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला आएगा थर्ड चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर है sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a एंड cos b प्लस cos a एंड sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b। एक चीज और ध्यान में रखना, जहां अपन x h की वैल्यू बीच में कहीं पुट करना चाहते हैं, मींस ऐसी कोई भी जगह आ जाए जहां h प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, मींस h को अगर मैं 0 पुट कर दूं और आंसर जो है वो 0 नहीं आ रहा, वहां पर चाहे तो h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अपने को जरूरत पड़ेगी, अभी देखो तो भी समझाता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ मैं क्या करूँगा sin x प्लस h को ओपन करूँगा तो आएगा sin x cos h प्लस cos x एंड sin h आ गया, माइनस sin x। ये जो था ये एज रखा, मैंने क्या किया sin x प्लस h को ओपन किया sin a cos b प्लस cos a sin b से, अपॉन में है h, ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो, अब मैं यहाँ h की वैल्यू वहाँ पुट कर सकता हूँ जहाँ पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ अगर मैं h की जगह 0 पुट कर दूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं cos 0। h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 cos 0 1 होता है और बचेगा क्या अपने पास sin x, देन प्लस में cos x sin h माइनस sin x अपॉन h। यहाँ sin x से sin x हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या बचता है देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x एंड sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी। अपन जब लिमिट पढ़ते हैं तो अपने को पता है कि sin h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसको अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फाइनल आंसर अपना क्या बचेगा cos x। सो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। अब एक फंक्शन अपन यूज करने जा रहे हैं tan इनवर्स x। ये इनवर्स फंक्शन है, 11th क्लास में इसका कोई रोल नहीं है, 11th क्लास में कोई तुम्हें बताएगा भी नहीं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। बट जैसे ही तुम 12th क्लास में जाओगे तो तुम्हें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं तुम्हें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके बता रहा हूँ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वो ही अपना मेथड पुराने वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x अपॉन h।
अब टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसको सोल्व करने के लिए एक अलग मेथड यूज करेंगे। देखो कैसे, यहाँ मैं क्या करूँगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच को एक बार के लिए अल्फा मान लूँगा। अल्फा मानूंगा तो टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो टेन अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक्स प्लस एच। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स को एक बार के लिए मैं बीटा मान लेता हूँ, तो बीटा मानूंगा तो टेन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब रिप्लेस करते हैं, देखो एक एक करके। सबसे पहले लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा अपना अल्फा माइनस बीटा अपॉन एच। अब अल्फा माइनस बीटा आ गया यहाँ, तो अपने पास वैल्यू किसकी है, टेन अल्फा और टेन बीटा की है। अल्फा और बीटा की वैल्यू तो अपने पास है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको आगे सोल्व करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 लगा देते हैं। न्यूमिनेटर में भी 10 लगाएंगे, डिनोमिनेटर में भी 10 लगाएंगे। कैसे, ऊपर लिखेंगे 10 अल्फा माइनस बीटा, नीचे लिखेंगे 10 एच। ठीक है, अब 10 अल्फा माइनस बीटा को ओपन करते हैं। कौन से फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला है 10a माइनस बी, ये भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के 3rd चैप्टर में मिलेगा 11th क्लास। 10a माइनस 10b फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, यहाँ अपन अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं, तो ओपन करेंगे तो अल्फा और बीटा आ जाएगा, उसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, 10 अल्फा माइनस बीटा को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो बनेगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा एंड 10 बीटा, अपॉन में है 10 एच। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। जैसे तुम्हें बताया कि 10 अल्फा की वैल्यू क्या है, x प्लस एच, तो यहाँ मैंने लिखा x प्लस एच एंड माइनस x। 10 बीटा की वैल्यू x है, यहाँ लिखी हुई देखो, 10 अल्फा है अपना x प्लस x, 10 बीटा है x। नीचे आ जाओ, 1 प्लस x प्लस एच एंड देन x। डिनोमिनेटर में क्या है, 10h। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा सा देखना बेटा, x प्लस एच में अगर मैं x माइनस करूँ तो x से x कैंसिल हो जाता है, ऊपर बचेगा h, ये रहा अपना h। देन डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस x प्लस एच अपॉन x। यहाँ देखो ये जो 10h दिखाई दे रहा है, इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख दूँ, डिनोमिनेटर में क्या लिखा मैंने, 1 लिखा, और इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, ऊपर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन 10h। ठीक है, अब देखो इस h को अपन इधर भी लिख सकते हैं, या फिर ये मान लो h अपॉन 10h की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 होती है, जो अपन ने लिमिट में पढ़ी है। जैसे अब मैंने तुम्हें बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 हुई थी, वैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अब इससे ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि h ऊपर है 10h नीचे, मीन्स रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखा है ना, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लास्ट में बचा क्या, लास्ट में अपने पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस h एंड x। अब यहाँ डायरेक्टली h की जगह 0 पुट कर दो। जैसे अपन h की जगह 0 पुट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना डेरिवेटिव आ गया। अब आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने सबसे पहले डिफरेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी। डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। वो मैंने तुम्हें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन करके कैलकुलेट करके बताया था कि अगर मैं x में चेंजेस करूंगा तो y में क्या चेंजेस आएगा, डेल y अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की। फिर अपन ने ये पढ़ा कि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में आया कैसे। देन अपन ने डिफरेंट फंक्शन के या डेरिवेटिव फाइंड आउट किए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले अपन ने एक्स क्यूब का फाइंड आउट किया था जो 3x स्क्वायर आया था, फिर अपन ने साइन एक्स का फाइंड आउट किया था जो कोस एक्स आया था, फिर अपन ने टेन इनवर्स एक्स का फाइंड आउट किया जो क्या आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर आप किसी और फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हें प्रोसेस मैंने बता दी है। फिर भी अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो अपन एंड करते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।